आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान भोलेनाथ की पूजा का सबसे पावन दिन है। वैसे तो जीएनटी पर सावन के पूरे महीने हम आपको देश के प्रमुख शिव धामों के दर्शन करवा रहे हैं। हमारे चैनल पर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर सावन में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की दिव्य तस्वीरें आपको दिखाते रहे हैं। साथ ही देश के कोने कोने में स्थापित और भी तमाम शिव मंदिरों और शिवालयों में बाबा भोले के जलाभिषेक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको लेकर चलेंगे देश भर में मौजूद महादेव के उन अद्भुत अनोखे मंदिरों में जहां महादेव निराले रूपों में विराजे हैं। हम आपको दिखाएंगे ऐसे अनोखे शिव के धाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी। चाहे राजस्थान में स्थित छोटा अमरनाथ मंदिर हो, या फिर झांसी में 1000 शिवलिंगों वाला मंदिर, या फिर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव, या बागपत में स्थित पूरा महादेव का मंदिर। हम आपको इन खास मंदिरों की शानदार तस्वीरें और आपको बताएंगे क्या है महादेव के इन अनोखे धामों की महिमा। आप बने रहिए हमारे साथ और विस्तार से देखिए महादेव के अनोखे धामों की अनूठी दास्तां। अब हम आपको दिखाते हैं महादेव का वो धाम जहां देवादिदेव एक पवित्र गुफा में विराजते हैं। नहीं, ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली की पहाड़ियों पर एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिलाएगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिवधाम को छोटे अमरनाथ के रूप में भी जानते हैं। आस्था की एक वो यात्रा, आस्था की एक ये यात्रा भी। कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम। पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नलदेश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नलदेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। लगभग 360 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिव जी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है। सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब राजस्थान की सीमा के पार आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। बुंदेलखंड का एक अद्भुत मंदिर
जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजारों रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात है, ये वही मंदिर है जहां किसी दौर में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने जाती थी। महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिवधाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारिया महादेव का। महादेव का वो अनोखा धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण से इसे हजारिया शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है। ये हजारिया महादेव का मंदिर है यहाँ पर, और काफी प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है ये गोसाइयों का मंदिर है, और यहाँ पर साक्षात क्या कहते हैं, ईश्वर के दर्शन, महादेव के दर्शन होते हैं। जैसा कि कहा जाता है यहाँ एक शिवलिंग में क्या कहते हैं 1000 शिवलिंग होते हैं, जो कि भारतवर्ष में बहुत ही कम पाए जाते हैं। बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिवधाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, और उसकी सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है कि उसके उस उपलक्ष्य में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं। हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गुसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि एक दौर में झांसी की महाप्रतापी रानी लक्ष्मीबाई यहाँ रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के इस शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है। ये हजारिया महादेव का मंदिर है। यहाँ पर ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई भी दर्शन करने के लिए आती थी। और इस मंदिर में क्या है, एक शिवलिंग के ऊपर 10 शिवलिंग बनी हुई है, और मतलब 10 शिवलिंग का एक सेट है, तो वो 1000 शिवलिंग बनते हैं। तो एक शिवलिंग को ढारने से 1000 शिवलिंग को ढारने का पुण्य प्राप्त होता है। ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था, और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी। ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने का मंदिर है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था, तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, ये यहाँ पे बावड़ी है, कुआं है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भरा था। तब जाके ये पूरा, जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा 2 बार हो चुका है। जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब ये इसी प्रकार का इनको वो करते हैं। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 1000 शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवों के देव महादेव की लीला अपरंपार है। दिलचस्प यह है कि भगवान शिव के मंदिर पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। महादेव के कई मंदिरों में तो इस युग में भी चमत्कार देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर में। इस मंदिर के पुजारियों का ये दावा है कि यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुलने से पहले कोई अदृश्य शक्ति महादेव की विधिवत पूजा कर चुकी होती है। तार्किक नजरिए से ये बात गले के नीचे नहीं उतरती, लेकिन यहाँ के पुजारी तो प्रमाण के साथ इसका दावा करते हैं। क्या है इस मंदिर का रहस्य, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
भाग में जब रात का अंधेरा छटता है और खुलते हैं मंदिर के कपाट, तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। वो भी है क्योंकि अभी तक किसी ने भगवान को स्वयं नहीं पूजा कर पाई है। जब भी पट खोले हैं तो कहीं फूल, कहीं चावल, कहीं बेलपत्री चढ़ी हुई मिलती है। इस मंदिर से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसका भेद न मंदिर के पुजारी जानते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई भी प्रथम पूजा नहीं कर पाया उनके सिवा। कोई अदृश्य शक्ति जिसको आज तक किसी ने नहीं देख पाया, न किसी ने जान पाया कि कौन है, न किसी भक्त को इसका भान है। इसे अपने आप पूजा हो जाती है। चावल या फूल वगैरह कोई भी आया तो चढ़ा मिलती है। आखिर कौन है वो अदृश्य शक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ करती है महादेव की पूजा? तो मैंने यहाँ की शक्ति है, यहाँ की पूजा अपने आप ही होती है। जब सुबह से गेट खोलते हैं, कभी चावल चढ़े हुए मिलते हैं, कभी जल चढ़ा हुआ मिलता है। बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस अनोखे धाम में केदारेश्वर स्वरूप में विराजे हैं देवादिदेव महादेव। महादेव का ये वो धाम है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ आज तक कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सका है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, यहाँ पहले से ही पूजा हो चुकी होती है। कई लोग बोलते हैं कि नंदीश्वर स्वयं आते हैं पूजा करने। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो सिद्धेश्वर बाबा हैं वो स्वयं आते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई भी प्रथम पूजा नहीं कर पाया उनके सिवा। झांसी के मऊरानीपुर में मौजूद केदारेश्वर महादेव मंदिर को महाभारत कालीन बताया जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने मंदिर की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर में भगवान शिव नंदी के ऊपर विराजमान है। मंदिर की मान्यता ऐसी है कि साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेष रूप से सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। पहाड़ी पर मौजूद मंदिर में भगवान केदारेश्वर का अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िये 550 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं। यहाँ पे स्थापना की थी और नंदी पर सवार हैं शिव जी, और कांवरिया जैसे सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पर कांवरिया आते हैं और 500 यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़कर वो मतलब जल लेकर आते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। बुंदेलखंड के इस हिस्से में केदारेश्वर महादेव की स्थापना की कथा का एक सिरा महाभारत से जुड़ा है, तो वहीं इसका दूसरा सिरा जुड़ता है 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत महायुद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए वे कैलाश से अंतर्ध्यान होकर हिमालय के केदार खंड में जा बसे। पांडवों को जब ये पता चला तो वे भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुँच गए। पांडवों को आता देख भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और दूसरे पशुओं में जा मिले। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। सभी गाय, बैल और भैंसे तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, पर बैल बने महादेव भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। जब तक भीम ने उनको पकड़ा तब तक उन्होंने अपने मस्तक का प्रहार कर दिया था, जिसके प्रभाव से उनके 3 खंड हुए। जो पृष्ठभाग रह गया था वो केदारनाथ के नाम से आज भी पूजा जाता है, और जो आगे का भाग था, जो शीश था, वो काठमांडू नेपाल में निकला, जो पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाता है। और जो बीच का भाग था वो पाताल में चला गया, वो पाताल महादेव के नाम से पूजा जाता है। फिर वहाँ से वो कजली बन गए। महादेव की प्रेरणा से कजली वन में एक शिला पर ये मूर्ति रखी हुई देखी। वहाँ से भगवान शंकर ने बोला कि उसको मध्य भारत में सोनागिर पर्वत पर स्थापित कर दो। तब के मध्य भारत की बोल रहा हूँ, अभी की नहीं। तो तब के मध्य भारत में यहाँ पे आई युधिष्ठिर के हाथों की स्थापना है। मान्यता है कि केदारेश्वर धाम में जो भी मन्नत मांगो वो जरूर पूरी होती है। जब भी मतलब कोई भी मन्नत मांगते हैं हम तो हमारी हमेशा पूरी हुई है। तभी तो
सावन के महीने में भक्त दूर दूर से झोली फैलाए महादेव के इस अनोखे दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब चलते हैं यूपी के सहारनपुर में, जहां महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो वहीं एमपी के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे जहां एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्व पत्र चढ़ाने जितना पुण्य मिलता है। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिवधाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। यह मंदिर जो है राजा मगरसेन के जमाने से है, जो कुंवार के महीने में और महालक्ष्मी पूजन होती है। यह गांव में हाथी पूजन भी कहते हैं। तो उसी समय से जो है यहाँ का प्राचीन इतिहास मिलता है। और हमारे राजा मगरसेन यहाँ पे हुआ करते थे और उनकी रानी अमयंती दमयंती थी। एक कहानी कहते हम लोग। हरि ओम माँ ओम पोरा से पर पट्टन गांव, यहाँ के राजा मगरसेन है, अमयंती दमयंती रानी, ब्राह्मण देवता कहें कहानी, सुनो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती, सोला बोल की एक कहानी। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में इन अनोखे शिवधामों में पहुंचकर भक्त अपने आराध्य के अद्भुत स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महादेव के अनोखे धाम की इसी कड़ी में अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम यूपी के बागपत और दर्शन करवाते हैं उस पावन शिव धाम के, जहां पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। इस लिहाज से महादेव के इस धाम का खास महत्व हो जाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव की भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है। लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प,
संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। और परशुराम से जुड़ी कावड़ यात्रा के पौराणिक इतिहास की जड़ें जुड़ी हैं बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में मौजूद परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिव धाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि एक बार परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही मां का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तब पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, फिर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। कालांतर में इस स्थान को पुरा महादेव धाम कहा जाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए एक अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। पुरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डगा सका था। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित। ये भगवान परशुराम जी द्वारा जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की। उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है। दो चीजें हैं, तो कहा जाए कि औरंगजेब ने भी फाड़ने की कोशिश। हाँ, औरंगजेब ने भी प्रयास किया। उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया, चैनों से बंधवा के। पर लेकिन आज भी आप देखोगे, बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने उस पर स्पॉट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पॉट है। एक और कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है। हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। हर साल सावन में पुरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कावड़ियों का मेला जुटता है। योगी सरकार ने अब इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इसके लिए विशेष बजट पास हुआ है और भविष्य में मंदिर को काशी और उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। यानी भविष्य में पुरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का अनोखा संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनडी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।